बाल्टिक सागर में रूस को लेकर तनाव बड़ा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, नीदरलैंड के F-35 फाइटर जेट ने किया इंटरसेप्ट। बड़ी खबर, नीदरलैंड के F-35 विमानों ने रूसी विमानों को भगाया। नीदरलैंड के रक्षा मंत्री का बयान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। तब तक मैं आपको इसका अपर गोप्रो के लिए तैयारी करके बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है वहां पर। आइए जरा, रशिया के साथ वो कहते हैं अंग्रेजी में व्हेन इट रेन्स देन इट पोर्स। यहां पर हर जगह कुछ हो रहा है और रूस है कि मानता नहीं। यह देखिए बड़ी खबर, बाल्टिक सागर में टेंशन हाई है इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के 3 एयरक्राफ्ट बाल्टिक सागर में देखे गए। नीदरलैंड्स के F-35 विमानों ने इंटरसेप्ट किया है। F-35 ने रूस के विमानों को नेटो जल क्षेत्र से बाहर किया गया। यह बड़ी खबर है। दिसंबर महीने से नेटो पूर्वी क्षेत्र में पेट्रोलिंग जारी है, नीदरलैंड ने कहा। अगली खबर विजय यहीं पर दिखाएंगे, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के खतरे को देखते हुए बाल्टिक सागर में पेट्रोलिंग, नीदरलैंड ने कहा। लेकिन अगली बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा, आसमानी ताकतों की बात हो रही है। ब्रेक करिए जरा, ताइवान के पास चीन के 47 विमानों की उड़ान। ब्रेकिंग, यह देखिए, यहां पर रशिया और वहां पर चीन। 24 घंटे में 47 सैन्य विमानों में विमानों की उड़ान से हड़कंप। चीनी विमान की उड़ान के बाद ताइवान में अलर्ट पर ताइवान के नेवी और कोस्ट गार्ड। चीनी विमान पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा। सीधे शॉट्स की जगह बाहल सर के पास चलिए। बाहल सर, चाइना और रशिया इन टैंडम काम कर रहे हैं, व्हाट इज योर टेक सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वर्ल्ड एक तरीके से 2 भागों में बंट सा गया है, जहां पे एक साइड पे चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया है और ईरान है। उसी तरीके से दूसरे साइड पे पश्चिमी देश अमेरिका, इजराइल वगैरह एक साथ में जुट चुके हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आपने F-35 की बात करी थी, ये स्टेल्थ जहाज यूरोप के कई देशों में है और नेदरलैंड्स में भी है, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एयर पुलिसिंग मिशन के लिए एस्टोनिया से। तो वहां से वो उड़ता है और ये स्टेल्थ जहाज है, इस करके वो रडार पे भी ज्यादा दिखता नहीं है, बहुत पास आने पे दिखता है। तो उसको इंटरसेप्ट करना रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत ही आसान होंगे और उनको नेटो बॉर्डर से ले जाने का पॉलिटिकल सिग्नल ये दिखाता है कि ये एरिया बाल्टिक सी का हम कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे जहाज पोलैंड से जाए, चाहे जहाज कहीं से भी जाए एस्टोनिया से, ये यूरोप के जो देश हैं, नाटो के जो देश हैं, वो इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने बहुत अहम कही, वो है चाइना का, चीन का लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, शॉर्ट टर्म गोल उनका है कि वो किसी ना किसी तरीके से ताइवान को अपने कब्जे में ले ले। तो और साथ में वो कई बार मीडियम लाइन से क्रॉस करके अपने नेवल को भी लेके गया है। 90 के करीब अभी वहां पे है और साथ में 47 के करीब उनके फाइटर्स और दूसरे जहाज उस एरिया में ऑपरेट करते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है ताइवान के ऊपर कि ताइवान किसी ना किसी तरीके से उनके साथ जुड़ जाए, सम्मिलित हो जाए उनके अंदर। लेकिन साथ साथ में ये जरूर है कि अगर सारे देश, जो बड़े बड़े देश हैं, उनका ध्यान अगर रशिया यूक्रेन की साइड है और इजराइल हमास की साइड है, तो कहीं ना कहीं ये सही अपॉर्चुनिटी है चीन को अपने मसल्स को फ्लेक्स करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाइना अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है। लेकिन सीरिया का हाल बहुत खराब कर दिया इजराइल ने। मैं सुमित से एक टेक लूंगा इस पर अभी कुछ क्षणों के अंदर, लेकिन बड़ी खबर मेरे बगल में, इजरायली हमले में तबाह सीरियाई पोर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, असद फोर्सेस की नेवल फ्लीट पूरी तरह तबाह हो गई है। लताकिया पोर्ट पर इजरायली बमबारी में तबाही। लताकिया में ब्रेकिंग और शॉट, असद फोर्सेस के नेवल शिप नष्ट हो गए हैं। असद फोर्सेस की मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, लताकिया में हमला किया गया, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसकी कंटिन्यूटी है। ये देखिए जरा, सीधा आइए इसके वीडियो फ्लोर पर जो जानकारी दे रहा हूं। सीरिया के नेवल फ्लीट जो है वो तबाह कर दी गई। और विजय अगली खबर इसके बगल में दिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम एयरफोर्स फ्लीट भी दिखाएंगे। ये देखिए, लताकिया और टाटस पोर्ट पर इजराइल ने 5 एयर स्ट्राइक्स किए। बड़ी खबर, लताकिया में असद फोर्सेस की नेवल फ्लीट पूरी तरह नष्ट है। टाटस में असद फोर्सेस के 5 मिसाइल स्टोरेज तबाह। असद फोर्स की नेवल फ्लीट के एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट। लताकिया में मौजूद केमिकल वेपन साइट तबाह। नेवल फ्लीट की 4 बैटलशिप और 5 कोस्ट गार्ड शिप बोट भी नष्ट हो गई हैं। सुमित, खतरनाक सवाल है, यूक्रेन से इंस्पायर होके जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर यहीं पर ब्रेक करिए विजुअल के साथ। ये देखिए, नेवल फ्लीट खत्म कर दी गई और यहां पर ये देखिए जरा, सीरिया के अल सुवेदा वेस्ट एयरबेस पर हमला। इजरायली एयरफोर्स ने किया बड़ा हमला। हमले में मिग 29 फाइटर इंटरसेप्टर तबाह। बेस पर मौजूद सभी मिग 29 तबाह कर दिए गए। सभी, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में आइएगा विजय, दिखाइएगा कैंप 4 पर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, उसके बाद दिखाएंगे सीरियाई बॉर्डर को कब्जे में लेगा इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट, जहां सेना नहीं उस पर फुल कंट्रोल। इजराइल ने कहा इजराइल से लगती सभी सीमा पर कब्जा करे आर्मी। बड़ी खबर, इजराइल ने रक्षा
इजराइल के रक्षा मंत्री ने दिए आदेश। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है इस सब के बीच में। ये देखिए क्या कर रहा है इजराइल, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा विजय जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा जरा। आइए जरा चारों विंडो दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहा हूं। पहले 4 विंडो दिखाइए विजय, 4 विंडो, और इसके ऊपर अगर डिस्कशन हो दोनों पर हो तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए सीरिया में इजरायली आर्मी, यहां पर सीरिया एयरबेस उड़ाया, नेवल फ्लीट उड़ाई, सीरियाई पोर्ट पर बमबारी। इजराइल इज गोइंग ऑल आउट, ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। ये देखिए अब मैं चलूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, वेरी क्विक टेक, जेलेंस्की ने क्या कहा कि मेरे पास ये प्रपोजल है और मैं इस प्रपोजल को वेलकम करता हूं कि हम युद्ध खत्म कर देंगे। विजय आइए जरा, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और सुमित के साथ। लेकिन यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न फोर्सेस आ जाएंगी। ये बताइए क्या यहां पर ऐसा होता दिख रहा है कि इसको पूरा वेस्टर्न फोर्सेस ऑक्यूपाई कर लें, जैसे इराक में हुआ था, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था? देखिए बिल्कुल, वेस्टर्न फोर्सेस में भी अमेरिका, इज़राइल और आप देखिए टर्की। अभी इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया 48 घंटे में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए। उसके बाद टर्की कह रहा है कि ये तो वॉयलेशन है 1974 चैप्टर का उसका। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है निशांत कि क्या अमेरिका अलाउ करेगा किसी भी दूसरे देश को, चाहे वो टर्की हो या दूसरे देशों की, वो सीरिया में आके बैठे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस पूरे इलाके को आप देखिएगा धीरे धीरे ही सही, पूरी जो यहाँ की जो गवर्नेंस है या फिर आप कह सकते हैं कि इसको कमांड सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही करने वाले हैं, और अब थोड़ा बहुत हिस्सा जो होगा वो टर्की के हाथ में आएगा।